फ्रेंड्स नमस्कार, मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे एक और प्रोटोजोअल डिसीज़, गाय भैंस भेड़ बकरियों में होने वाली एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी ट्रिपेनोसोमेसिस, हिंदी में बोले तो ट्रिप्स सर्रा, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते, शॉर्ट फॉर्म में इसको ट्रिप्स बोला जाता है। ये बीमारी आखिर क्यों होती है पशुओं को, इसका क्या इलाज है और इसके लक्षण क्या है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि बीमारी आखिर क्या है। ट्रिपेनोसोमेसिस एक प्रोटोजोअल डिसीज़ है जो एक प्रोटोजोआ के कारण होती है। और प्रोटोजोआ जो है ये कैसे मतलब कि होता है, तो जो पशुओं के ऊपर, जो गाय भैंस भेड़ बकरियों के ऊपर जो जुएँ चिचिड़िया होती है वो उनका खून चूसती है, और जो चिचिड़िया होती है उनके जो ब्लड में जो उसमें प्रोटोजोआ, जो ट्रिपेनोसोमा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, वो ब्लड में चला जाता है। और ट्रिपेनोसोमा का जब प्रोटोजोआ ब्लड में चला जाता है तो वहाँ पर इस प्रोटोजोअल बीमारी डिसीज़ के जब लक्षण प्रकट हो जाते हैं और दिखाई देते हैं तो ये हमको समझ में आता है कि ये इसको ट्रिप्स हो गया है, सर्रा हो गया है। ये पूरा नाम बोले तो ट्रिपेनोसोमेसिस हो गई है इस बीमारी को, ये इस पशु को ट्रिपेनोसोमेसिस हो गई है। तो अब इसके क्या लक्षण है, तो प्राथमिक लक्षण को पहचानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्राथमिक लक्षण को हमने प्राथमिक रूप से इसको पहचान लिया है और उसी समय इसका इलाज कर दिया है तो पशु मान के चलिए कि 3 से 4 दिन में पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। और अगर आप लक्षण को अगर सही ढंग से नहीं पहचान पाते और अगर इलाज उस ढंग से नहीं हो पाता जिस ढंग से उस पशु को चाहिए, तो वो 7 से 8 दिन तक बीतने के बाद फिर भी इलाज अगर करते हैं तो पशु को समय ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और अगर उस समय भी अगर इलाज नहीं होता है तो मान के चलिए कि 10 से 12 दिन में पशु की 100% मृत्यु हो जाती है। तो ट्रिपेनोसोमेसिस का के लक्षण जो है, प्राथमिक लक्षण क्या है, तो प्राथमिक लक्षण ये होते हैं कि गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, और ऊँटों के अंदर ये बीमारी गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो गाय भैंस में सबसे प्राथमिक लक्षण ये मिलता है कि उनको तेज़ बुखार मिलता है। बुखार के साथ उनको ये होता है कि उनकी जो आंखें होती है, आईलिड्स होती है, बिल्कुल लाल हो जाती है, और लाल होने की लाल मिलती है आपको, और वहाँ से आंसू पानी टपकना चालू हो जाता है। तो आंखों में से पानी बार बार गिरता रहता है, आंखें लाल हो जाती है, बुखार काफ़ी तेज़ मात्रा में मिलता है, पशु काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो जाएगा। पशु ट्रिप्स के जो केस होते हैं, सर्रा के जो केस होते हैं, उनमें क्या होता है, गाय भैंस में पशु 2 कंडीशन में मिलते हैं। या तो पशु खड़ा रहता है तो दिन भर खड़ा ही रहेगा, बैठता बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कंडीशन में, चाहे वो 10 से 15 घंटे क्यों ना हो जाए। दूसरी कंडीशन ऐसी भी मिलती है कि अगर यदि पशु बैठ गया है तो वो उठता नहीं है, चाहे वो 10 से 15 घंटे भी बीत जाएंगे तो भी पशु, आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे तब भी वो पशु खड़ा नहीं रहता। यानी इसको एक तरह से स्लीपिंग डिसीज़ भी बोला जाता है। स्लीपिंग डिसीज़ का मतलब होता है कि ये पशु जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहता है, उसको चलने फिरने की किसी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। ये इसके प्रारंभिक लक्षण है। जब लक्षण बहुत ज़्यादा प्रकट हो जाते हैं तो उसमें घर काटने लगता है, गोल गोल घूमता है वहाँ पर, और अगर पशु को वहाँ पर बांध के रखा है तो पशु दीवार पर सिर गड़ा के खड़ा रहता है, और पशु जिस रस्सी या डोरी से उसको बांधा गया है तो वो खींच के तान के खड़ा रहता है। ये ट्रिप्स के लक्षण बहुत ज़्यादा प्रकट हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से जब लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो ये मुख्य लक्षण है। जब रोग की अवस्था बढ़ जाती है, गंभीर हो जाती है, 3 से 4 दिन बीत जाते हैं तो उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाती है, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये है ट्रिप्स के अंदर के एक और प्रमुख लक्षण। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस गाय या इस भैंस को ट्रिपेनोसोमेसिस या सर्रा नाम की बीमारी हो गई है। तो सर्रा जो है यही है कि पशु का बार बार घूमना, ये इसके लक्षण हो गए हैं। अब इलाज की बात कर लेते हैं। तो पशु का जो इसका उपचार है, तो उपचार इस ढंग से होगा कि वहाँ बाज़ार में मेडिकल पर सर्राल नाम से एक इंजेक्शन मिलता है जो एलेम्बिक कंपनी का है, और काफ़ी फेमस इंजेक्शन है, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। 250 mg में ये अवेलेबल होता है, और इसके अंदर आइसोमेटा मीडियम जो इसके अंदर ड्रग डाली गई है, हाइड्रोक्लोराइड है, पाउडर फॉर्म में है, और 10 ml डिस्टिल वाटर में घोल के इसका उपयोग किया जाता है। तो डोज की बात कर लेते हैं। तो गाय और भैंस में इसको मतलब जो है पूरा ही एक ही सिंगल वायल इंजेक्शन आता है, इसको पूरा इंजेक्शन लगाना होता है। डीप इंट्रामस्कुलर लगाइए, साथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाइए, कम से कम 30 से 40 ml। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि अगर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आप नहीं लगाते हैं सर्राल इंजेक्शन के साथ,
तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट क्या मिलेगा ही नहीं, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आपको। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कम से कम 30 से 40 ml लगाइए, अंडर डोज मत दीजिए, चाहे पशु ज्ञापन हो, दूध दे रहा हो, कोई भी कंडीशन में हो। आपका उद्देश्य एकमात्र है कि पशु की जान बचाना। अगर पशु की जान बची रहेगी तो वो आगे भी फ्यूचर में दूध देता रहेगा, जीवित रहेगा, तो पशु मालिक को भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि उस पशु की जान को बचाना। तो ये है इसका मेन इलाज करने के लिए एक इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया है। अब पशु स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और पशु में जो ये प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा का, ये पशु के शरीर में ग्लूकोज को खाता है और ग्लूकोज के खाने से पशु के अंदर, शरीर के अंदर ग्लूकोज की बहुत अत्यधिक कमी हो जाती है। और कमी होने की वजह से क्या होता है कि पशु एकदम अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया है। तो ग्लूकोज की पूर्ति करने के लिए आपको डेक्स्ट्रोज 25%, चाहे वोक्ट्रोज हो चाहे किसी भी कंपनी का डेक्स्ट्रोज हो, उसको कम से कम 2 लीटर एक टाइम में, यानी कि 500 ml की 4 बोतल एक साथ ही उसको एक के बाद एक इंट्रावेनस लगा देना है। और इसके साथ में डेक्स्ट्रोज को प्लेन लगाने के साथ, प्लेन मत लगाइए, इसके अंदर चाहे ट्राइबीवेट इंजेक्शन 30 ml इसके अंदर जरूर मिलाइए, एक बार 30 ml मिला दीजिए, इसके बाद रूमेरिक इंजेक्शन मिलाइए। इससे क्या होगा कि पशु के शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की कमी हुई है, जो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ खा गया है और पशु इससे अत्यधिक कमज़ोर हो गया है, तो पशु को जो शरीर में ताकत मिलेगी। अगर वो पशु नहीं चल पा रहा है, नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो वो ठीक ढंग से खड़ा भी रह पाएगा। शरीर के अंदर लीवर थोड़ा ठीक कंडीशन में आएगा तो खाने की इच्छा भी करेगा। सेकेंड चीज़ के ग्लूकोज से शरीर के अंदर जो उसके आंखों की रोशनी चली गई है वो भी फिर से लौटने लगेगी, उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा। कंटिन्यू सुबह शाम कम से कम 2-2 लीटर ग्लूकोज उसको चढ़ाना है इंट्रावेनस। चाहे आप पूरी तरह से मेहनत अगर आप 2 दिन कर लेते हैं तो वो पशु पूर्ण रूप से 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। खाना पीना जरूर उसका 1-2 दिन बिल्कुल चालू नहीं रहेगा, पर तीसरे दिन से मान के चलिए पशु खाना पीना भी इलाज करने के बाद 3 दिन बाद वो भी चालू कर देगा। तो पशु के रिकवर होने के, ठीक होने के चांसेस एकदम से बढ़ जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि सर्राल नाम का जो इंजेक्शन है इसको एक ही बार लगाना है, रिपीट मत कीजिए। किसी भी कंडीशन में ऐसा मत कीजिए कि आप उसको 2-3 दिन तक रेगुलर लगा रहे हैं तो पशु नहीं बच पाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। इसके साथ आप हमेशा ये काम कीजिए कि जब भी आप डेक्स्ट्रोज जो आईवी लगा रहे हैं तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कम से कम 3 दिन तक भी इलाज करने जाते हैं तो 30 से 40 ml उसको इंट्रामस्कुलर लगाइए। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को बंद नहीं करना है, इसको रेगुलर 3 दिन तक 4 दिन तक लगाना है। बोतल जरूर चढ़ाइए। बोतल चढ़ाने के बाद आप पशु मालिक के यहाँ पर जब जाते हैं तो उसको लीवर एक्सट्रैक्ट है, चाहे ब्रोटोन हो चाहे लीवोफेराल हो, अच्छी कंपनी का लिख के आइए और गाय या भैंस को उसको प्रतिदिन 100 ml के हिसाब से दीजिए। तो उससे लीवर अच्छे से काम करेगा तो पशु को अच्छी भूख लगेगी तो वो उसका खाना पीना भी चालू हो जाएगा। तो दूध की रही बात है, दूध की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी पशु भैंस को अगर ट्रिप्स हो गई है तो वो दूध तो कम से कम 15 से 20 दिन तक उसको मान के चलिए कि वो बिल्कुल नहीं देगा। धीरे धीरे उसका दूध भी बाद में चालू हो जाएगा। सबसे पहले हमारा उद्देश्य यही है कि गाय या भैंस की जान को बचाना। तो भेड़ और बकरियों की चलो अब वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो भेड़ और बकरियों में उसको जब 250 mg का सरल इंजेक्शन लेके आते हैं मेडिकल से, तो जब उसको पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन आता है, उसको डिस्टिल वाटर साथ में मिलेगा, उसको जब आप घोल लेते हैं तो कम से कम 2 ml का डोज डीप इंट्रामस्कुलर लगाइए। ध्यान रखिएगा कि इस इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस चमड़ी के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर काफ़ी स्वेलिंग आ जाएगी। डीप इंट्रामस्कुलर लगाइए। और भेड़ के अंदर भी वही डोज है। और ऊँटों के अंदर की बात करें तो डोज ऊँटों के अंदर भी यही 250 mg पूरा ही एक बार में लग जाता है। तो ये इन बकरियों को में भी मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जो बकरियां एक ही जगह घूमती रहती है। तो ये सर्रा सबसे ज़्यादा बकरियों में, भेड़ों में, गाय और भैंसों में मिलती, बड़े पशुओं में मिलेगी। आपको छोटे बच्चों में ये बस बीमारी नहीं मिलेगी। जो मैंने थैलेरोसिस बीमारी के बारे में पिछले वीडियो में बताया है उसमें वो छोटे बच्चों में ही मिलती है, ज़्यादातर बड़े में नहीं मिलती है। पर अगर ट्रिपेनोसोमियासिस की बात करें तो ये जो ट्रिप्स है, सर्रा है, ये केवल बड़े पशुओं में मिलती है, गाय भैंसों में मिलती है। ये 12 ही महीने में किसी भी समय में पशुओं को बीमारी हो जाती है, खास करके गर्मी के सीज़न में, बरसात और कभी कभी ये ठंड में भी देखने को मिलती है, पर सबसे ज़्यादा ये गर्मी और बरसात में देखने को मिलती है। तो ये मैंने ट्रिपेनोसोमियासिस का आपको पूरा इलाज बता दिया है। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आप जब भी इलाज करने जाए तो एक चीज़ की सावधानी और ध्यान रखिएगा कि ट्रिपेनोसोमियासिस सर्राल इंजेक्शन का जब भी आप इस्तेमाल करें तो साथ में
बेरेनिल या डाईइमिनाजिन एसिटेरेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके साथ में सूटेबल नहीं है। और अगर आप डाईइमिनाजिन इंजेक्शन को साथ में लगाएंगे सराल के साथ में, तो मान के चलिए कि उसका एबॉर्ट वो पशु नहीं बच पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो डाईइमिनाजिन इंजेक्शन सराल के साथ बिल्कुल मत लगाइए। सराल के साथ आपको केवल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेरामाइसिन इंजेक्शन जिसको बोला जाता है वही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद आपको सीधा सेट बोतल ही चढ़ाना है ग्लूकोज की, बस इससे ही आपका पशु स्वस्थ होने लगेगा। वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप पूरा देखिएगा, आपको नॉलेजफुल वीडियो बताया है मैंने। आप इसको आपने सॉरी माफ़ कीजिएगा, नॉलेजफुल जानकारी दी है इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।